और वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर मध्य प्रदेश सीएम शिवराज से मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश सीएम से मुलाकात की गई है और इसमें मध्य प्रदेश सरकार के सुशासन पहलू पर चर्चा भी की गई। इसके साथ ही उनकी परिवर्तनकारी योजनाओं पर भी चर्चा हुई। लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर परियोजनाएं आएंगी। तो एमपी सरकार की योजनाओं पर चर्चा हुई है और ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्रिजेश जैन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। ब्रिजेश, ये मुलाकात बहुत ही अहम और खास रही है। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई है प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह चौहान के बीच में। बिल्कुल, देखिए, रोजगार और उद्योग सबसे बड़ा एक विषय था। इस पर बातचीत हुई और विस्तार से मध्य प्रदेश में चलने वाली रोजगार और उद्योगों की जानकारी जो है और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जानकारी जो है, मध्य प्रदेश के विकास की जानकारी, ये तमाम जानकारियां सीएम ने पीएम को दी हैं। अन्य योजनाओं पर भी बात हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश के विकास की अगर हम बात करें, अगले 1 साल के रोड मैप की बात करें, तो वो रोड मैप से वाकिफ कराया गया है सीएम द्वारा पीएम को। और शिवराज ने कहा है कि मध्य प्रदेश में विकास की जो जो योजनाएं चल रही हैं, उनकी प्रगति रिपोर्ट जो है उसके बारे में जानकारी दी गई है। प्रेजेंटेशन 6 योजनाओं को लेकर दिया गया है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जो भी अब आगे, क्योंकि अगले साल इलेक्शन भी होने हैं, और हमने देखा था कि कल है 1 दिन पहले ही अमित शाह भोपाल के दौरे पर आए थे। उन्होंने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की थी। कहा था कि मध्य प्रदेश एक वक्त बीमारू राज्य होता था, लेकिन अब उन्नतशील राज्यों की श्रेणी में शिवराज जी ने उसको खड़ा किया है। और उसके बाद आज जो प्रेजेंटेशन सीएम ने दिया है पीएम को, उसके बाद जनहितैषी योजनाओं के द्वारा किस तरह जनता के बीच में पैठ बढ़ाई जाए, ज्यादा से ज्यादा जनता को फायदा हो, जो प्रदेश है वो समृद्धि की राह पर जा सके, किसी तरीके के आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े प्रदेश को। इसके लिए इन्वेस्टर समिट पर भी विस्तार से बात हुई है और प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश में मनाने को लेकर भी 9 जनवरी को तय हुआ है। तो ये तमाम मसलों पर आज विस्तार से लगभग 1.5 घंटे पीएम के साथ ये मुलाकात चली है। जाहिर सी बात है ब्रिजेश, ये मुलाकात अपने में कई बातों को लेकर और भी बहुत खास हो जाती है। खास करके कुछ ऐसी योजनाएं जिन पर चर्चा हुई है, जिससे कहीं ना कहीं प्रदेश के जो लोग हैं वो लाभान्वित होंगे। इन योजनाओं की भी बात हुई है। क्या ये जानकारी हासिल हो पाई है? कौन कौन से वो चर्चा के अहम मुद्दे इस योजना से जुड़े रहे होंगे? बिल्कुल, देखिए, खासतौर से फोकस उन योजनाओं पर था जो अभी सरकार ने रीलॉन्च की हैं या जिनकी शुरुआत सरकार करने जा रही है। अगर हम तीर्थ दर्शन योजना की बात करें तो तीर्थ दर्शन योजना के बारे में भी जानकारी दी गई है। साथ ही अभी कल ही सरकार ने अमित शाह की सभा में यह फैसला लिया था और अमित शाह ने यह ऐलान भी किया था कि मध्य प्रदेश के 750 लगभग गाँवों को, जो वनवासी गाँव थे, उनको राजस्व गाँव घोषित किया गया है। तो उनमें कितना क्या कुछ अब बदलाव होगा। और जो सरकार की योजना है कि हर गरीब को जमीन का हक मिले, जिस जमीन पर वो रह रहा है, चाहे वो शासकीय जमीन हो या दूसरे के नाम पर अगर दर्ज है और 12 साल से ज्यादा उसको वक्त हो गया वहां रहने का, तो उसके नाम पर उस जमीन का पूरा पक्का पट्टा बनाया जाए, पूरे कागजात बनाए जाए और राजस्व के रिकॉर्ड में उसको दर्ज किया जाए। इस योजना में मध्य प्रदेश टॉप पर है। सबसे ज्यादा काम मध्य प्रदेश ने किया है और इस योजना पर भी बात हुई है। इसका प्रेजेंटेशन भी पीएम मोदी को दिया है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने भी खुशी जताई है मध्य प्रदेश की स्थिति को लेकर। भू अधिकार कानून की जो पूरी योजना थी उसमें मध्य प्रदेश ने सबसे आगे काम करते हुए इसका पूरा प्रेजेंटेशन योजना का दिया गया है। चलिए ब्रिजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।